प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय गणित के अंदर पाठ 3 रेखाएं और कोण उड़ान कार्य पुस्तिका की गतिविधियों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, पहला है तीलियों की ज्यामिति। टीना और रमा तीलियों से खेल खेल रही हैं, उनसे अलग अलग आकृतियां बना रही हैं। तो निशा को उनको देखकर एक खेल का विचार आया। निशा कहती है, चलो एक खेल खेलते हैं। हम बारी बारी से एक आकृति बनाएंगे और दूसरे बच्चे से वैसी ही आकृति बनाने को कहेंगे। तो वो कहती हैं, बारी बारी से ऐसे आकृति बनाएंगे। अरे यह तो बहुत आसान होगा, आकृति देखकर बनानी दूसरे बच्चे के लिए बहुत आसान होगी। नहीं, वो आकृति बिना देखे हूबहू वैसे बनानी है, बिना देखे बनानी है। एक बार उसको दिखा देना है भी ऐसे बनाई है मैंने, फिर उस दूसरे बच्चे को बिना देखे बनानी है। रमा, यह कैसे हो सकता है? निशा, रमा, जैसे तुमने तीलियों की आकृति बनाई तो तुम उसे मुझे दिखा सकती हो, परंतु टीना को अनुमान लगाना होगा। वह तुमसे कुछ प्रश्न पूछ सकती है, जैसे कितनी भुजाएं। तुम केवल एक शब्द में उत्तर दोगी। तो चलो देखते हैं। रमा ने यह आकृति बनाई। तो रमा ने कौन सी आकृति बनाई? ये आकृति बनाई। इसमें एक तीली, दो तीली, तीन तीली, चार तीली और पांच तीली, इस प्रकार से उसने सेट करी। तो टीना, आकृति बंद है या खुली? तो पहले तो टीना ने जो आकृति बनाई थी वो मैं यहाँ बना देता हूँ। ऐसी आकृति उसने बनाई, ठीक है। यहाँ पर वो तीलियाँ हैं, तो ये देखो बंद है। तो रमा कहती है बंद है। टीना, इसकी कितनी भुजाएं हैं? तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। कितनी भुजाएं हैं? रमा कहती है पाँच। टीना ने यह आकृति बनाई। तो टीना ने जो आकृति बनाई ये इस तरीके से बनाई, ये वाली। पाँच तीलियाँ, पाँच यूज करिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच। लेकिन इस और इसमें अंतर है ना? बिल्कुल अंतर है। तो कहता है क्या यह पांच भुजाओं वाली बंद आकृति है? तो बिल्कुल हाँ भी, ये भी क्या है? बंद आकृति, और ये भी क्या है? बंद आकृति है। तो बच्चों, क्या यह आकृति रमा के द्वारा बनाई गई आकृति के जैसी है? देखो दोनों की आकृतियां अगर हम देखें ऊपर, तो रमा ने तो उसने तो ऐसी बनाई और एक ने ऐसी बनाई। क्या समान है? नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे? नहीं। टीना फिर से कोशिश कर रही है। इस बार उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। टीना ने अब की बार ऐसी आकृति बना दी, कुछ ये वाली। तो इसमें भी तीलियां कितनी? एक, दो, तीन, चार, वही पांच तीलियां प्रयोग करी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह आकृतियां एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अंतिम दो आकृतियों में रमा की आकृति में भुजा अंदर की ओर मुड़ी, जबकि टीना की आकृति में सभी भुजाएं बाहर की ओर मुड़ी हैं। तो देखो, एक ने जो आकृति बनाई थी वो ऐसे बनाई थी, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखो, ये जो भुजाएं हैं दो अंदर की तरफ मुड़ गई ना, और उसने जो आकृति बनाई थी वो ऐसे बनाई थी। क्या कोई अंदर की तरफ है? नहीं है। तो एक जो बच्ची ने आकृति बनाई वो इस तरीके से अंदर भुजा मुड़ी हुई है, ये वाली भुजाएं देखो यहाँ, और इसकी सारी बाहर हैं, ठीक है। तो ये अंतर है। आगे है, आप भी यह खेल खेलिए और बताइए कि क्या आपकी आकृतियाँ वैसे ही बनी हैं जैसे आपके सहपाठियों ने बनाई? तो देखो, राम ने ऐसे बनाई, श्याम ने ऐसे बनाई, रवि ने ऐसे बनाई। तो नहीं, अलग अलग हैं। यदि आकृति वैसी नहीं बनी तो इसका कारण क्या है? क्योंकि सभी ने तीली कम ज़्यादा व अलग अलग कोण पर जोड़ी है। किसी ने तीलियाँ ज़्यादा ले ली, यहाँ पर देखो इसने चार लिए, इसने दो, तीन लिए, इसने यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच ले ली। तो इस तरीके से सभी ने तीलियाँ अलग अलग है, और जोड़ने का जो क्रम है, कोण है, वो भी अलग अलग है। ओह, चलो अब करके देखते हैं बच्चों। आप भी यह तरीका अपनाएं और फिर से वह खेल खेलें। तो यहाँ पर देखो, ये आकृति, ये आकृति और ये आकृति। इन आकृतियों को देखकर बताएं कि इनमें दर्शाए गए कोणों में क्या अंतर है। तो इन आकृतियों को देखकर अगर कोण सभी में अलग अलग हैं, जहाँ पर दो तीलियाँ आपस में जुड़ती हैं, तो यहाँ देखो ये अधिक कोण नज़र आ रहा है, ये अधिक कोण नज़र आ रहा है। इसमें क्या है? ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। तो जैसे कुछ न्यून कोण व कुछ अधिक कोण हैं। इसके बाद में बच्चों,
तीलियों से अलग अलग माप के कोण बनाओ। तो मैंने यहाँ पर 2 तीलियों से 60 डिग्री का कोण बना दिया, यहाँ पर 2 तीलियों से 90 डिग्री का कोण बना दिया, यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बना दिया। निशा भी कुछ ऐसा ही कर सकती है, आप भी तीलियों के प्रयोग से ऐसे कोण बना सकते हो। टीना, अरे वाह, कोण बदलने से आकृति ही बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है आकृति। पहले अगर ऐसे तीलियाँ जोड़ी, फिर ऐसे तीलियाँ जोड़ी तो आकृति तो बदलेगी। इनमें से प्रत्येक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि आप कितनी नई आकृतियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 तीलियाँ प्रयोग किए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 तीलियाँ प्रयोग किए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तीलियाँ प्रयोग की हैं। 4 माचिस की तीली, 5 माचिस की तीलियाँ, 6 माचिस की तीलियाँ। तो 4 माचिस की तीलियों का प्रयोग करते आप कोई आकृति बनाओ। तो जैसे मैंने ये बना दी, एक ये बना दी। 5 माचिस की तीलियों का प्रयोग करते ये बना दी। तो देखो कोण बदले मैंने सिर्फ, और 6 वाली ये बना दी। तो कोण बदलने से क्या बदल जाती है, जहाँ पर 2 तीलियाँ आपस में जुड़ती है ना, वहाँ पर कोण बनता है। वो बदलने पर क्या है, आकृति भी बदल जाती है। इसके बाद में कोण जांचक। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 2 समान कोणों को मापने और अन्य कोणों की तुलना के लिए हम एक कोण जांचक स्वयं बना सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इसे बनाएं। सामग्री: गत्ता, कैंची और ड्राइंग पिन, 2 स्ट्रा। विधि: ये देखो 2 स्ट्रा है जो ठंडा पीने वाली है। गत्ते से 2 लंबी पट्टियां इस प्रकार से काटिए, उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस प्रकार जोड़ें कि उन्हें आसानी से घुमाया जा सके। तो इनको स्ट्रा को आपको जोड़ना है ड्राइंग पिन की मदद से कि हम उनको घुमा सकें। आप यह कोण जांचक 2 स्ट्रा से भी बना सकते हैं। अब इस कोण जांचक की मदद से कक्षा की सभी चीज़ों के कोण मापें। रमा ने श्यामपट्ट के कोणों को मापा। तो यहाँ पर उसने ये कोने मापे, तो कितने डिग्री का कोण मिला उसे, 90 डिग्री का समकोण मिला। टीना ने दरवाजे को अंदर से बाहर करके अलग अलग स्थितियों में कोण मापा। तो ये देखो यहाँ पर अधिक कोण बन रहा है, 90 से ज़्यादा बन रहा है। आप भी अपने कक्षा कक्ष में अलग अलग वस्तुओं के कोण मापें। उन वस्तुओं या आकृतियों के नाम लिखें जहाँ पर कोण जांचक एल की तरह खुलता है। तो श्यामपट्ट, कक्षा कक्ष की मेज के कोने, कमरे के कोने, पुस्तक के कोने। एल की तरह का मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाते हुए। बच्चों, एल की तरह समकोण कहलाता है। एक समकोण की माप कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। दिए गए चित्रों को देखकर तालिका को पूरा करें। तो इसमें यहाँ कोण, समकोण, समकोण से ज़्यादा, समकोण से कम। तो यहाँ 1 2 3 और 4 समकोण हैं। तो समकोण से ज़्यादा कोई है ही नहीं, 0 0। इसके बाद में यहाँ देखो, ये जो है इसमें क्या है, आकृति स्पष्ट नज़र नहीं आ रही। तो आप अपनी इसको कार्य पुस्तिका में देख लेना। कार्य पुस्तिका में ये जो आकृति है वो एक जो बच्चे की है, वो इस तरीके से उसने 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। इस तरीके से कोण बनाया हुआ है, वो कितने का है, वो समकोण से कम है। इस तरीके से क्या है, समकोण से कम है। तो ये इसमें आएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आकृति है इसमें क्या है, ये समकोण नहीं है, 0 है। समकोण से ज़्यादा है, इसमें 90 से ज़्यादा बन रहा है, समकोण से कम 0 है। तो आगे यहाँ पर एक कैंची है, इस तरीके से ये समकोण से कम है, ये भी समकोण से कम है। तो दोनों समकोण से कम बन रहे हैं, समकोण से ज़्यादा भी 0 और समकोण भी 0। शब्दों में छिपे कोण ढूंढो। तो मैंने यहाँ पर देखो ढूंढ रखे हैं। मोहित, जतिन, क्या तुम कभी शब्दों में कोण ढूंढने वाला खेल खेला है? जतिन, नहीं। मोहित, चलो ये खेल खेलते हैं। तो मुझे एक शब्दों में उसमें छिपे कोण बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो आप, ये एम है अंग्रेजी का अक्षर, इसमें ये कोण 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में ए है, देखो ये 90 से कम है, ये अंदर वाला 90 से कम है, ये कम है, इधर वाला 90 से ज़्यादा, इधर वाला 90 से ज़्यादा है। यहाँ पर ये टी है, टी में ये दोनों 90 के बन रहे हैं। यहाँ पर ये एच है, एच में ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो इस तरीके से हम आसानी से पहचान सकते हैं। मोहित, इस शब्द में 6 समकोण, 6 समकोण से कम, 2 समकोण से अधिक, सीधी रेखा के उपयोग से अपना और अपने दोस्तों के नाम लिखे और उनमें बने कोण गिनो। तो यहाँ पर देखो मैंने एम लिखा है और एम में
समकोणों की संख्या तो 0 थी, हमने देखी थी। उन कोणों की समकोण से ज़्यादा तो वो भी, तो जो न्यून कोण थे 1 2 3, ये 3 थे। ठीक है, समकोण से कम थे। यहाँ पर ए में हमने देखा था न्यून कोण तो 3 थे और 2 अधिक कोण थे, समकोण कोई नहीं था। टी में क्या थे, दोनों समकोण थे, 90 डिग्री के थे, और बाकी क्या थे, 0 0 थे। तो ये था आज का पाठ, कक्षा 6 रेखाएं एवं कोण, जो आज हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।